हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में मैंने आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोडक्शन बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और साथ साथ जर्नल एंट्री भी मैंने बताया था। आज की क्लास में ना प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम बताऊंगा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा यार, और पूरा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एसएम शुक्ला की बुक से 1 नंबर, जिसमें आपका जर्नल बताएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड पे वो बताएंगे, और फिर कैश अकाउंट बताएंगे। तो एकदम एग्जाम बेस्ड होने वाला, पूरा वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना जर्नल हमने आपको पिछला क्लास में लिखाया था उतना पूरा जर्नल आपको करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में जितने टर्म दिए हुए रहेंगे, जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा, बस आपको उतना का ही जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। सबसे पहला एंट्री सैंड्री एसेट ट्रांसफर का, जो भी एसेट्स आपके बैलेंस शीट में गिवन थे, ठीक है, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट, और एसेट्स में डेटर दिया हुआ था 10,000 का, स्टॉक 40,000 का, प्लांट 28,000 का, गुडविल आपका 8,000 का, टोटल आपका 86,000 का हो गया। क्रेडिटर आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ था, क्रेडिटर को ट्रांसफर किए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 12,000 का। यह दो एंट्री करने के बाद तीसरा एंट्री आप एडिशनल इंफॉर्मेशन से चालू कर लीजिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने लगेगा और उससे एंट्री चालू कीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट मैंने 78,800 लिखा। समझिए, यह एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड था, ठीक है, इसको हमको बेचने के लिए हम लोग रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, रियलाइज करना है। तो कौन सा एसेट्स कितने का बिका? जैसे आपका डेटर 8,400 का बिका, स्टॉक 36,000 का बिका, प्लांट 20% कम बिका। प्लांट का वैल्यू था आपका 28,000 का, 20% कम 5,600 कम हो गया, और बिका 22,400 का। गुडविल आपका 12,000 का बिका, और टोटल 78,800 हो गया। तो यह आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट में। अगर किसी एसेट्स में बोलता है मोर देन, तो बुक वैल्यू में उतना वैल्यू जो ज्यादा हो रहा है इसे 20% प्लस कर देते, लेस देन बोलेगा तो माइनस कर देंगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोल दिया कि 40,000 बिक रहा है, 30,000 बिक रहा है, जैसे यहाँ पे बोल दिया था कि डेटर 8,400 में बिक रहा है, तो वो वैल्यू लिख दिए। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड की 1200 का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200 हो गया। फिर आपका यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में बोला कि 5% डिस्काउंट पे पेड कर रहे हैं, 5% कम उसका पैसा पेड आउट किए, तो लाइबिलिटीज को पेड करने का एंट्री मैंने लिखाया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 5% कम, तो 12,000 में 5% 600 आया, मतलब पेड कितना किए 11,600, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके बैलेंस शीट में था एज लोन, एज लोन था, एज लोन को पेड आउट किए, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 का। फिर यहां तक करने के बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। अब रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर ओपन किए, जिसमें रियलाइजेशन ऊपर है सारा मैंने डेबिट साइड में लिख दिया, जिसमें रियलाइजेशन क्रेडिट है मैंने नीचे लिखा या क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब यहां पे आपका कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका 1200 का दिया हुआ था, और लाइबिलिटीज को पेड की 11,400। डेबिट साइड ज्यादा था, मैंने इधर 98,600 पूरा लिख दिया, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे जब बैलेंसिंग करेंगे तो हम लोग का बैलेंसिंग करने के बाद लॉस आया 7,800 का, और इसको कैपिटल रेशियो में बांटे, तो 2:1 में बांटे, तो 5200, 5,200, और यहाँ पे 2,600 आया। यहां तक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब कैश अकाउंट आपका बनाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ठीक है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखे, जो आपके बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ था 40,000 का और 20,000 का दिया हुआ था। क्लियर? अगर पार्टनर्स को कहीं और से कुछ बेनिफिट होता तो सारा क्रेडिट साइड में जाता। रियलाइजेशन में लॉस आया, देखिए रियलाइजेशन जो बनाए हैं वहां पे लॉस आया, ए का 5,200 का और बी का 2,600 का लॉस आया, आया है ना। मैंने 5,200 का और 2,600 का लॉस लिख दिया। बैलेंसिंग करके फाइनल पेमेंट, पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट 34,800 और 17,400 आ रहा था, ठीक है, 34,800 और 17,400
400 का, यहां तक कोई डाउट नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद आप एज लोन अकाउंट बनाएगा, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था ना, तो यहाँ पे कैश का पोस्टिंग हो गया, बाई बैलेंस सीडी आपका यहाँ पे 16,000 का। अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाए, कैश अकाउंट, और यह फाइनल अकाउंट बनेगा आपका। बैलेंस बीडी आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग बैलेंस शीट में जो दिया हुआ रहेगा कैश, वह आपका 2,000 का हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। रियलाइजेशन में देखिए क्रेडिट साइड का कैश, रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड कैश रहेगा, जो पैसा आया है संपत्ति को बेच करके जो पैसा आया, पैसा जब भी आएगा ना तो डेबिट साइड में, और पैसा जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में, यह कैश अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे एसेट्स को बेच करके 78,800 आया, वह लिख दिया मैंने। एज में ए को पैसा दिए थे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो लिखा क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो बाहर जा रहा है, 17,400 मैंने वो लिखा। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 पेड किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट को पेड किए थे 11,400 रुपया, और ए लोन को राइट ऑफ पेड किए थे 16,000 का। दोनों साइड 80,800 और यहाँ पे भी 80,800 का आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया आपका, बना हुआ एकदम सही है। राइट डाउन कर लीजिए पूरा प्रॉपरली। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में यार आपका 2, 3 और 4 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आज की क्लास के लिए आप इतना ही राइट डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और अब तक अगर आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड जो कांटेक्ट में है ना, सपोर्ट के लिए शेयर कर दीजिए, भले वो सब्सक्राइब नहीं करे लेकिन शेयर कीजिए कि भाई देख ले, एग्जाम में काम आ जाएगा। और टेलीग्राम में चले जाइए, टेलीग्राम पे आपका माइंड योर ओन सक्सेस हमारा चैनल है, सारा नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट का, तो बहुत फायदा होगा आपके लिए। धन्यवाद, बाय।